बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बेटे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से ग्रुप डाटा के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपने उसकी अच्छे तरीके से अपनी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर ली होगी। अब मजीद हम जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इसके अलावा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ भी देखा था, वहाँ पे हमने उसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके देखा था। और सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल्स टू जीरो को। तो इसमें हम मजीद प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे जो है वो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन इज लीस्ट। लीस्ट या मिनिमम हम इसे कहते हैं। देन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम एनी नंबर, जैसे एनी नंबर, यहाँ पर हमने 7 लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस डाटा का मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो मीन के लिए सबका टोटल करेंगे, एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं इनका टोटल किया, हमारे पास 63 आ रहा है। 63 को हम डिवाइड करेंगे 9 पे तो वैल्यू बनेगी 7 पे, तो वैल्यू बनेगी 9। तो यहाँ पे हमारे पास 7 क्या है, 7 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 7 बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे 5 में से 9 जो हमारा अरिथमेटिक मीन आया उसे माइनस करते जाएंगे। 5 माइनस 9 माइनस 4, 15 माइनस 9 6, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, देन 7 माइनस 9 माइनस 2। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया। अब हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन जो है वो हमें प्रूव करनी है कि वो मिनिमम है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने जितने भी x माइनस एक्स बार की वैल्यूज निकली इनका स्क्वायर करते जाएंगे। -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आ जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल बन रहा है बेटे 76। इसी तरह से x माइनस 7 हमने यहाँ पर करना है, ताकि किसी भी नंबर से आने वाली जो डेविएशंस हैं उनका उनके स्केयर का सम मिल सके। तो x की जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब में से 7 को माइनस करते जाएंगे। 5 माइनस 7, देन 15 माइनस 7, देन 8 10 माइनस 7, देन 8 माइनस 7, देन 7 माइनस 7, देन 6 माइनस 7, देन 12 माइनस 7। अब ये हमारे पास सारे जो है वो सब्ट्रैक्शंस आ गई, डेविएशंस आ गई आर्बिट्रेरी वैल्यू से। अब इस x माइनस 7 का स्केयर कर लेते हैं। तो -2 का स्केयर 4, 8 का स्केयर 64, 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, -1 का स्केयर +1 एंड 5 का स्केयर 25। अब इन सब वैल्यूज का टोटल करें तो टोटल आ रहा है जी 104। तो यहीं से आपको प्रूव हो जाता है, उसने कहा था कि जो स्केयर डेविएशंस हैं मीन से, यानी समेशन x माइनस एक्स बार का स्केयर, इसका आंसर कम आता है किसी भी आर्बिट्रेरी सम स्क्वायर्ड डेविएशन से। तो हमारे पास यहाँ पर देख लें तो समेशन x माइनस एक्स बार 7 बार का स्क्वायर वो लेस आ रहा है, लीस्ट आ रहा है किससे, समेशन x माइनस एक्स 7 के होल स्क्वायर से। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है यही यहीं पे हमारे पास। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में हमारे पास उसने कहा जी कि इफ y इज इक्वल टू 10 प्लस 4x, अगर y इक्वल है 10 प्लस 4x के, तो हमने प्रूव करना है, शो करना है कि y बार भी इक्वल होगा 10 प्लस 4x बार के। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की यहाँ पे हमने हमने प्रूव करनी है। इसके लिए हमें x बार भी चाहिए और हमें इसके लिए y बार भी चाहिए। हम सबसे पहले x बार क्या होगा, हमारे पास समेशन x ओवर n, y बार क्या होगा, समेशन y ओवर n। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो x को y में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे पास y बार भी कैलकुलेट हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो x का टोटल किया हमने, सारी वैल्यूज का 180 आ गया। अब हमने y बनाना है, y इक्वल किसके है, 10 प्लस 4x के। मीन्स x की जगह पे 1 बाय 1 इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। जैसे 10 प्लस 4 इंटू 5 30, 10 प्लस 4 इंटू 10 50, देन 10 प्लस 4 इंटू 15 70, और इसी तरह से रिमेनिंग सारी वैल्यूज की को भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसका y का टोटल हमारे पास बन रहा है 800। अब हम इसे फॉर्मूले में लिखेंगे, x बार और y बार मालूम कर लेंगे। जो है वो हमारे पास
एक्स बार किसके इक्वल आ जाएगा 180/8, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 8 हैं, तो 22.5 आ रहा है। देन वाई बार हमारे पास बनेगा समेशन y/n यानी 800/8, दैट इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे हमने काम क्या करना है जी, हमने यहाँ पर अब हमने प्रूफ करना है इस जो है वो एक्सप्रेशन को। तो y बार हमारे पास इक्वल है 10 + 4 x बार के, तो इस एक्सप्रेशन में x बार की जगह पे x बार की वैल्यू को लिखते हैं 22.5 को, तो 10 + 4 × 22.5 इक्वल आ जाएगा 10 + 90। 10 और 90 को ऐड करें तो 100 आ रहा है, यहाँ पर भी y बार 100 आ रहा है और यहाँ पर भी हमने y बार 100 ही कैलकुलेट किया था। तो ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो प्रॉपर्टी हमारे पास कंबाइंड मीन की है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास उसने कहा जी क्या कॉलेज कंप्राइजेज 3 सेक्शंस, फर्स्ट ईयर आईकॉम के 3 सेक्शंस के जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। पहली क्लास में जो 55 स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट बी सेक्शन बी में 60 हैं, सेक्शन सी में 50 स्टूडेंट्स हैं, यानी N1 55, N2 60 और N3 50 आ रहा है, और उनके एवरेज मार्क्स भी दिए हुए हैं। एवरेज मार्क्स उनके कितने कितने जी 80 है, यानी x बार 1 बार 80 है, x2 बार 75 है और x3 बार 70 है। आपने इससे कंबाइंड मीन निकालना है। उसने कहा जी कि आपने ओवरऑल मीन निकालना है इसका स्टूडेंट्स का, तो कैसे निकलेगा जी, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगेगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है जी x बार कंबाइंड इज इक्वल टू समेशन n x बार ओवर समेशन n। तो कंबाइंड मीन के फॉर्मूले के लिए क्या होगा, हमें दो सम चाहिए, एन एक्स बार का और एन का। एन एक्स बार के सम के लिए एन की कॉलम को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 × 80 4400, 60 × 75 4500, 50 × 70 3500, इसका टोटल करेंगे तो 12,400 आ जाएगा, और एन का टोटल करेंगे तो वो क्या आ रहा है 165। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कंबाइंड मीन हमारे पास बन जाएगा 75.15। तो कंबाइंड मीन हमारे पास अरिथमेटिक मीन की थर्ड प्रॉपर्टी है। ये भी हमने इस लेक्चर में हमने सॉल्व करके देख लिया कि कैसे इस पे वर्किंग होती है क्वेश्चन के थ्रू। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमने मीडियन का टॉपिक स्टार्ट करना है। मीडियन क्या होता है, मीडियन एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू होती है किसी भी अरे डाटा के अंदर, यानी किसी भी तरतीब लगे हुए डाटा के अंदर उसकी सेंट्रल वैल्यू हमारे पास मीडियन होती है। यहाँ हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि मीडियन डिवाइड्स डाटा इनटू 2 पार्ट्स, यानी जो मीडियन है वो 50% डाटा पे जो है वो एवरेज प्रोवाइड करता है, यानी पोजीशनल एवरेज है ये हमारे पास, यानी ये बाय पोजीशन अपनी पोजीशन को डाटा के सेंटर के अंदर जो है वो लोकेट करती है। इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं। अनग्रुप डाटा से इसका फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल होता है n+1/2th वैल्यू टर्म इन एनी अरे डाटा। या तो यहाँ पे ये TH क्या है, जैसे हम नंबरिंग करते हैं जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फोर्थ फिफ्थ के लास्ट में TH लगता है, 1 के बाद जो है वो ST लगता है तो फर्स्ट बनता है, 2 के बाद ND लगता है तो सेकंड बनता है, 3 के बाद RD लगता है तो थर्ड बनता है। तो इसी तरह से ये TH जो है वो वहाँ पे अगर 1 वैल्यू आ जाती है हमारे पास तो वहाँ पे ST आ जाएगा उसमें उसके साथ, यानी फर्स्ट पोजीशन को शो करता है ये। तो इसी तरह से ग्रुप डाटा में देखें तो ग्रुप डाटा में हमें सबसे पहले मीडियन ग्रुप फाइंड करना होता है, देन हम मीडियन को फाइंड करते हैं। मीडियन ग्रुप का फॉर्मूला है समेशन f/2, 2th वैल्यू इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। इसको सॉल्व करने से अगर आंसर एग्जैक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर बन जाए तो ठीक होता है, अगर ना बने तो हम उससे फर्स्ट ग्रेटर वैल्यू को देखते हैं, और उसके सामने वाली जो क्लास है वो हमारे पास मीडियन ग्रुप कहलाती है। तो मीडियन इक्वल होता है L+H/F इंटू समेशन f/2 माइनस सी के। एल यहाँ पर शो कर रहा है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप को, एच शो करता है साइज ऑफ क्लास ऑफ द मीडियन ग्रुप को, एफ शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप को, और सी शो करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन ग्रुप, यानी जो भी मीडियन ग्रुप डिसाइड होगा उससे प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास सी कहलाएगी। तो इसको भी हम क्वेश्चन से देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और प्रॉपर्टीज़ की भी सारी आपको जो है वो बातें क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको मज़ीद देखेंगे।